क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पुराने पाप वापस जिंदा होकर बदला लेने आ जाए तो? एक बंद स्कूल, 4 दोस्त और एक आत्मा जो माफी नहीं, सिर्फ सजा चाहती है। आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां घुसने वाला कोई भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जाता। यह सिर्फ हॉरर नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और चौंकाने वाले सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक क्लासरूम के बिल्कुल बीचों बीच मियोक नाम की एक लड़की फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी है और वो धीरे धीरे तड़प रही है। हैरानी की बात यह है कि उसी क्लासरूम में 4 और स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। कुछ ही पलों में मियोक की सांसें थम जाती है और वो वहीं अपनी जान गंवा देती है। उसी वक्त क्लासरूम का दरवाजा अचानक खुलता है और यूरा नाम की एक लड़की अंदर भागती हुई आती है। यूरा मियोक की बहुत करीबी दोस्त थी और उसे बचाने के इरादे से ही यहाँ आई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मियोक की मौत हो चुकी होती है। ये सब देखकर यूरा वहीं फर्श पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके सामने अचानक मियोक की आत्मा प्रकट होती है। वो गुस्से और दर्द से भरी आवाज में यूरा से कहती है, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। अगले ही पल यूरा की आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था, एक नाइटमेयर। असल में यूरा को ऐसे डरावने सपने बार बार आते रहते हैं। वजह है उसका अतीत। करीब 10 साल पहले यूरा की हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त नियोक ने आत्महत्या कर ली थी। उसी हादसे की यादें और उससे जुड़े डर आज भी यूरा का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन इस आत्महत्या के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ है, जो कहानी के आगे बढ़ने के साथ धीरे धीरे सामने आता है। खैर, इस डरावने सपने के बाद यूरा अपने पुराने हाई स्कूल दोस्तों को मैसेज करती है और उसी शाम मिलने का फैसला करती है। शाम को हम यूरा को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। ये वही 4 दोस्त होते हैं जिन्हें हमने उसके सपने में मियोक के चारों तरफ खड़ा देखा था। इनमें 2 लड़के होते हैं, जिनताई और सियांग, और एक लड़की होती है हाइजिन। थोड़ी देर बाद उनका एक और दोस्त इंसियोक भी वहां आ जाता है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन यूरा का मन बेचैन रहता है। कुछ देर बाद यूरा जिनताई को बाहर ले जाती है और अकेले में उससे पूछती है, क्या तुम्हें मियोक याद है? ये सवाल सुनकर जिनताई थोड़ा घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, मुझे किसी मियोक के बारे में कुछ याद नहीं है। यूरा उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो सब एक समय पर क्लास में थे, साथ पढ़ते थे, लेकिन जिनताई साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। इसी बीच अचानक यूरा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे शीशे के पास एक भयानक और डरावनी आत्मा दिखाई देती है। डर के मारे यूरा चीख भी नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोशी के दौरान उसे एक और विजन दिखाई देता है। वो अपने बचपन में पहुंच जाती है, जहां वो और मियोक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दोनों साथ खेलते हैं, हंसते हैं। उसी दौरान मियोक उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। अचानक यूरा की आंखें खुलती हैं। अब वो खुद को एक कार के अंदर पाती है। उसके सभी दोस्त उसके साथ होते हैं और वो सब लॉन्ग ड्राइव पर निकले होते हैं। दोस्त उसे बताते हैं कि शायद कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। कार इंसियोक चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद बाकी सभी दोस्त सो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ यूरा ही जाग रही होती है। इंसियोक पीछे देखते हुए यूरा से पूछता है, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? लेकिन यूरा कोई जवाब नहीं देती। जब इंसियोक दोबारा पीछे देखता है तो उसे कार के अंदर ही एक खौफनाक आत्मा दिखाई देती है और इसी डरावने मोड़ पर यह सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्त अचानक उसी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वही क्लासरूम जो यूरा को अपने सपनों में बार बार दिखाई दे रहा था। जैसे ही सबकी आंख खुलती है, हर कोई बुरी तरह घबरा जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि वो लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और तभी सबको एक और अजीब चीज नोटिस होती है। सभी के मोबाइल फोन गायब थे। ना किसी के पास कॉल करने का तरीका, ना बाहर की दुनिया से संपर्क। थोड़ी देर बाद सब ध्यान से चारों तरफ देखते हैं और फिर यूरा बोलती है कि ये वही क्लासरूम है और ये वही स्कूल है जहां उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। उसकी बात सुनकर बाकी सभी भी आसपास देखते हैं।
और धीरे धीरे उन्हें भी एहसास होने लगता है कि यूरा सही कह रही है। ये सच में उनका पुराना स्कूल ही था। अब सभी इसी बात में उलझ जाते हैं कि सालों बाद वो लोग यहाँ आखिर क्यों और कैसे आ गए। इसी बीच सबकी नजर इंसियोक पर जाती है। उसके पैरों में गहरी चोट लगी हुई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है उनके हाई स्कूल के दिनों में। उस समय यूरा, हाइजिन, जिनताई और इंसियोक के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन हाइजिन उस वक्त काफी ज्यादा बुली किया करती थी। हाइजिन यूरा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे बुली बनने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि अगर कोई उसे परेशान करता है तो वो टीचर्स को बताए और ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल होने की जरूरत नहीं है जो उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन यूरा उसकी बातों को अनसुना कर देती है। उसे बस किसी भी तरह उस ग्रुप का हिस्सा बनना था। तभी अचानक यूरा वहां से गायब हो जाती है। बाकी सभी को लगता है कि शायद वो किसी दूसरे रूम में चली गई होगी। हाइजिन उसे ढूंढने के लिए क्लासरूम से बाहर जाती है। बाहर निकलते ही उसे यूरा दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी होती है। ये देखकर हाइजिन बुरी तरह डर जाती है। घबराकर वो वापस आकर सबको बताती है कि उन्हें यूरा को ढूंढना होगा। इसके बाद सभी फैसला करते हैं कि हाइजिन बाहर जाकर यूरा को ढूंढेगी। हाइजिन चाहकर भी मना नहीं कर पाती और मजबूरी में क्लासरूम से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हाइजिन को वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सियोंग से कहती है कि वो बाहर ही रुका रहे और खुद अंदर चली जाती है। वॉशरूम के अंदर उसे पता चलता है कि यूरा वहीं छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही हाइजिन टॉयलेट से बाहर निकलती है, अचानक उसके कान में तेज और अजीब सा दर्द होने लगता है। इसके बाद हमें एक और डरावना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन हाइजिन ने मियोक को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मियोक के कान से खून बहने लगा था और उस कान से उसे सुनाई देना बंद हो गया था। हाइजिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त वो इंसियोक की गर्लफ्रेंड थी। उसे किसी से ये खबर मिली थी कि मियोक और इंसियोक एक दिन पहले शाम को अकेले में बात कर रहे थे। हालांकि मियोक इस बात को साफ साफ नकार देती है, लेकिन हाइजिन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। हाइजिन यूरा से पूछती है कि मियोक और इंसियोक किस बारे में बात कर रहे थे। डरी हुई यूरा, जो उस वक्त हाइजिन से डरती भी थी और उसे अपनी नई दोस्त भी मानती थी, सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती और हाँ में जवाब दे देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि नए दोस्त बनाने के जुनून में यूरा अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ खड़ी हो गई थी, या यूं कहें कि वो सीधे तौर पर मियोक के खिलाफ चली गई थी। और इसी गलत फैसले की वजह से उस दिन मियोक को हाइजिन की बेरहमी का शिकार बनना पड़ा। अब कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में ले जाती है। हाइजिन के ठीक सामने मियोक की आत्मा दिखाई देती है। वो लगातार हाइजिन से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाइजिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मियोक के साथ हुआ था। उसी दौरान हाइजिन के सामने अचानक से एक स्क्रूड्राइवर आ जाता है। तभी मियोक की आत्मा उससे कहती है, इसे अपने कान में डालो। जैसे ही ये शब्द कहे जाते हैं, हाइजिन अपने ऊपर काबू खो देती है। वो जबरदस्ती उस स्क्रूड्राइवर को अपने ही कान में घुसा लेती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब वो खुद नहीं कर रही, बल्कि मियोक की आत्मा उसे मजबूर कर रही हो। ये सीन इतना दर्दनाक होता है कि कुछ ही सेकंड में हाइजिन की वही मौके पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद सियोंग वॉशरूम के अंदर आता है और उसी समय यूरा भी बाहर आ जाती है। दोनों जैसे ही सामने देखते हैं, वहां हाइजिन की लाश पड़ी होती है। ये नजारा देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें वहां मियोक की आत्मा भी दिखाई देती है। मियोक की आत्मा को देखते ही सियोंग डर जाता है। वो तुरंत यूरा का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। यहीं पर हमें साफ समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे मियोक की आत्मा ही है। वो उन सभी से अपना बदला ले रही है जिन्होंने कभी उसके साथ गलत किया था। अब सवाल ये उठता है कि बाकी बचे हुए लोगों ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें अब मिलने वाली है। इसके बाद कहानी हमें एक लैब में ले जाती है जहां सियोंग जाता है। वहां उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ती है। उसी पल कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के दिनों में एक दिन सियोंग ने मियोक को जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट वाला मेंढक खाने के लिए मजबूर किया था। इतना ही नहीं, उस समय वो मियोक को लगातार ताने मारता था और उसका मजाक उड़ाया करता था। अब उसी कर्म का फल उसे प्रेजेंट टाइम में मिलता है
अचानक सियोंग के मुंह से ढेर सारे मेंढक बाहर आने लगते हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर भी मेंढक रेंगते हुए दिखाई देने लगते हैं। उसके शरीर के अंदर चल रही ये हरकत उसे भयानक दर्द दे रही थी। इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने के लिए सियोंग एक सर्जिकल नाइफ उठाता है और अपने ही पेट को काटने लगता है ताकि मेंढक बाहर निकल जाए। लेकिन उसकी ये कोशिश उसकी जान ले लेती है। कुछ ही देर में सियोंग की दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम जिनताई को देखते हैं, जो इंसियोक को अकेला छोड़कर बाकी सभी लोगों को ढूंढने निकल जाता है। कुछ समय बीतने के बाद इंसियोक के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं सब उसे अकेला छोड़कर चले तो नहीं गए। इसी डर के साथ वो बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर एक क्लासरूम पर पड़ती है, जहां उसे मियोक की आत्मा दिखाई देती है। यह देखते ही इंसियोक घबरा जाता है और जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसे जोर की चोट लग जाती है और कुछ ही दूरी पर जाकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। अचानक अंधेरे से मियोक की आत्मा निकलती है और उसे घसीटते हुए पूरी तरह अंधेरे में ले जाती है। यहीं पर इंसियोक का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इंसियोक के साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर हमें इंसियोक की काली सच्चाई दिखाई जाती है। दरअसल उसकी मियोक पर गंदी नजर थी। वो उसे गलत नजरों से देखा करता था। एक दिन उसने यूरा की मदद से, जो कि मियोक की बेस्ट फ्रेंड थी, मियोक को रात में स्कूल बुलाया। यूरा ने मियोक से झूठ कहा कि तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट मैंने जिम में कहीं रख दिया था, लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं रहा। मियोक उसकी बातों में आकर यूरा के साथ स्कूल आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो जिम पहुंचती है, वहां इंसियोक खड़ा दिखाई देता है। इंसियोक इशारे से यूरा को वहां से चले जाने को कहता है। और हैरानी की बात ये कि यूरा अपनी बेस्ट फ्रेंड को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। इसके बाद इंसियोक मियोक के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे एक अंधेरे कमरे में घसीट कर ले जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम यूरा को देखते हैं, जो रोते हुए मियोक की आत्मा से कहती है, बस करो मियोक, तुमने सबसे बदला ले लिया है। लेकिन मियोक की आत्मा जवाब देती है, अभी सबसे बदला नहीं लिया गया है। तभी वहां जिनताई पहुंचता है, जिसने रास्ते में सियोंग की लाश देख ली थी। वो पूरी तरह डरा हुआ होता है। वो यूरा के पास बैठकर उसे संभालता है। यूरा उसे बताती है कि मुझे काफी समय से मियोक की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो हम सभी के बारे में बातें कर रही थी। इस पर जिनताई घबराकर पूछता है, मियोक ने मेरे बारे में क्या कहा? इसके बाद एक विजन दिखाया जाता है, जिसमें मियोक और जिनताई की पुरानी कहानी सामने आती है। उस भयानक घटना के बाद मियोक पूरी तरह टूट चुकी थी। उस वक्त जिनताई ही था जिसने उसे संभाला और यहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मियोक जिनताई से पूछती है, तुम आजकल क्या ड्रॉ कर रहे हो? जिनताई जवाब देता है, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर वो कहता है कि उसका फोन कमरे में छूट गया है और दोनों फोन लेने निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में जिनताई वॉशरूम का बहाना बनाकर चला जाता है और मियोक आर्ट रूम में जाती है। आर्ट रूम में मियोक को जिनताई का फोन तो मिल जाता है, लेकिन वहीं उसे जिनताई की पेंटिंग्स भी दिखती है। जैसे ही वो एक कपड़ा हटाती है, उसके सामने इंसियोक का स्केच आता है, जिसमें साफ दिखाया गया होता है कि इंसियोक उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। यही हमें पता चलता है कि उस रात जिनताई भी जिम के बाहर खड़ा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने मियोक की मदद नहीं की। गुस्से और दर्द में मियोक उस स्केच को फाड़ देती है। तभी जिनताई वहां आता है और अपने फटे हुए स्केच को देखकर अजीब सी साइको जैसी हंसी हंसने लगता है। प्रेजेंट टाइम में मियोक की आत्मा यूरा के शरीर में घुस जाती है। वो एक नुकीली चीज से जिनताई पर कई बार वार करती है और उसे बेहद दर्दनाक मौत देती है। इसके बाद यूरा स्कूल की छत पर पहुंचती है, जहां उसे मियोक की डायरी मिलती है। पीछे मियोक की आत्मा खड़ी होती है। यूरा रोते हुए अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल मियोक की आत्मा यूरा पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। अचानक यूरा की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। वो इस समय अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। मतलब जो कुछ उसने देखा वो फ्यूचर फोरसाइट था, यानी शायद ये सब आगे होने वाला है। और इसी रहस्य के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। अगर गलत के खिलाफ सही समय पर आवाज न उठाई जाए तो वो गुनाह सबको निगल सकता है, और जो लोग सच्चाई देखते हुए भी चुप रहते हैं वो भी उतने ही दोषी होते हैं।